हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आर पार्थ शास्त्री की फेमस पोएम दिल्ली की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। आर पार्थ शास्त्री ने इस पोएम को फ्री वर्स स्टाइल में लिखा है, जिसमें आइडिया एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा तक बड़े फ्रीली फ्लो करते हैं। एक तरफ ये पोएम पोइट की पर्सनल लाइफ को बताती है, उनकी राइटिंग में की गई स्ट्रगल को बताती है, और दूसरी तरफ ये पोएम दिल्ली की रिच और ट्रबल्ड हिस्ट्री को बताती है। साथ ही साथ ये पोइट की अनहैप्पीनेस को शो करती है कि किस तरह से इंडिया का डिग्रेडेशन हो गया है, क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म के अंदर आ गया था। पोइट यहाँ पर आइडेंटिटी के क्वेश्चन को भी एड्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पर गजनी से लेकर रॉबर्ट क्लाइव तक काफ़ी सारे घुसपै हमलावरों ने इंडिया पर हमला किया, जिन्होंने दिल्ली पर हमला किया और फिर पूरे इंडिया पर हमला किया, क्योंकि ये दिल्ली जो थी उस समय बड़े ही अनकैपेबल रूलर्स के अंडर में थी। इस तरह से ये जो पोएम है वो उनकी खुद की पोइटिक इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन का अकाउंट भी है। स्टार्ट करते हैं। दी ऑचर एयर इरिटेट्स द टंग। ओचर मतलब येलो। ये जो लाइन है ना, ओचर एयर इरिटेट्स द टंग, ये इलियट के स्टाइल को शो करती है। टी.एस. इलियट ने भी अपनी एक पोएम के अंदर वेस्टलैंड के अंदर उन्होंने लंदन के येलो फोक की बात की थी, तो सेम बात वो यहाँ पे बताते हैं। ये लाइंस सिटी के पोल्यूशन को शो करती हैं। डस्ट थिकन्स इट, यहाँ पर धूल जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। द स्क्वालिड सिटी ग्रोन्स, ये जो सिटी है, स्क्वालिड मतलब बहुत ही डर्टी सिटी है जो ग्रोन करती है, आही भरती है, कराती है। अंडर द लू, जब लू चलती है। फेमिलियर ऑन एन ऑर्डिनरी आफ्टरनून इन मई, मई के महीने में एक आम दोपहर को लू चलती है और ये गंदी सिटी जो है ये कराती है। इट इज ए सिमेंट्री ऑफ स्टोन, ये तो पत्थरों की एक कब्रगाह है। आई सी एवरीवेयर, यहाँ पर वो दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे लुटेरे आए थे जिन्होंने दिल्ली पर हमला किया, उनकी बात करते हैं। खिलजी, तुगलक्स, लोधी, मुगल, दे स्टिक टू इट्स फेसेस लाइक टर्ड्स, और वो जो हमलावर थे वो जो दिल्ली के चेहरे पर टर्ड की तरह, पूप की तरह वो चिपक गए। व्हेन गजनी नोक्स, जब गजनी ने हमला किया। और वाज इट क्लाइव, अभी अंग्रेजों की बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, चाहे वो गजनी था चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव था। वी पेड ऑफ ऑल स्कोर्स इन आवर बैकयार्ड, हमने इन सब को भुगतान किया है। 800 ईयर्स ऑफ ब्लड लेटिंग, यहाँ पे पॉइंट जो है वो अपनी जो सेल्फ है, जो अपने देश की आइडेंटिटी है, उसके लॉस के ऊपर बड़ा दुखी है, क्योंकि पूरे देश में अब जो वो देश पर जो वो फॉरेन इन्फ्लुएंस आया, देश ने वो पूरा फॉरेन इन्फ्लुएंस सोक कर लिया, चूस लिया है। 800 ईयर ऑफ ब्लड, पिछले 800 सालों से जो लड़ाई खून बह रहा है, हैड मेड यूनेक ऑफ अस, इसके कारण हम सब यूनेक बन गए हैं। हम सब ने फॉरेन इन्फ्लुएंस से हम लोग प्रभावित हो गए हैं। वंस फॉर ऑल अनसेटल्ड आवर माइंड, अब इन सब ने हमारे माइंड को अनसेटल कर दिया है। नाउ अटॉप हिमालय, अब जो हिमालय है, अनसर्टनली ग्रिन्स वन ओमिनस कल द सन, अब जो हिमालय है वो अनसर्टनली उस ओमिनस कल पर, वो सन पर हंसता है। टाइम रेस्ट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर्स, समय जो है वो मेरे कंधों पर अपने हाथ रखता है। ओल्ड आई लुक एवरी इल्यूजन इन द फेस, बूढ़ा है वो समय और मैं उसके चेहरे पर हर इल्यूजन को देखता हूँ। माई फिंगर्स आर स्टिफ, ये जो लाइंस हैं, माई फिंगर्स आर स्टिफ, ये पोइट में जो क्रिएटिविटी की डिक्लाइन को शो करती हैं।
और अगर हम बात करें तो ये इंडिया की जो कल्चर है, उस कल्चर में जो इनइफेक्टिवनेस है, जो डेकाडेंस की फीलिंग आ गई है, ये उसको शो करती हैं। आई कांट राइट इवन 2 लाइन्स, मैं 2 लाइनें भी नहीं लिख सकता हूँ। लेटर्स कम इन फ्रॉम ऑल साइड्स, हर जगह से मुझे लेटर्स आते हैं। आई ले देम असाइड, और मैं उन्हें साइड में रख देता हूँ। द डेज कोलाप्स ऑन दी पाइल, और उन जो लेटर्स का ढेर है उसके वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। द हैंड्स दैट रोट देम रिटर्न एट लेजर टू नॉक ऑन माई इनएक्सपेक्टेंट डोर ऑफ चूरी वालान। अब वो कहता है कि जिन जिन हाथों ने उन पत्रों को लिखा था, वो फुर्सत में आकर मेरे चूरी वालान में जो मेरा घर है उसे खटखटाते हैं। द प्रेजेंट इज ट्रबल्ड टू डिस्ट्रैक्शन, जो प्रेजेंट है वो तो डिस्ट्रैक्शन को ट्रबल कर रहा है। देयर इज नो रिस्पाइट, आई टर्न ए पेज, इज द बुक लाइज ओपन, मैं कोई पेज भी नहीं पलट पाता हूँ, किताब खुली है। और रिमेंबर ड्राउनिंग माई सेल्फ इन द आर्म्स ऑफ दैट स्लट जोहरा जान इन एन एफर्ट टू ब्लंट द पेन। अब यहाँ पर वो उस चीप डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, जब पोइट जो है वो क्रिएटिविटी, जो डिस्ट्रैक्शन पोइट को क्रिएटिविटी के रास्ते से दूर ले जाते हैं। वो कहता है कि मैं वो जो वेश्या जोहरा जान है, मैं उसकी बाहों में खुद को डुबाना ही मुझे याद रहता है। वो जो चीप डिस्ट्रैक्शन है ये यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिया की रिच कल्चर के डिग्रेडेशन की भी बात कर रहे हैं। हाउ कैन एनीवन, आई आस्क, फॉरसेक दिल्ली एंड इट्स लैंड्स, मैं पूछता हूँ कि कोई कैसे दिल्ली और उसकी सड़कों को छोड़ सकता है। द अंग्रेज इम्प्यूडेंटली रब साल्ट्स इन आवर वाउंड, अंग्रेजों ने बड़ी बेशर्मी से हमारे जख्मों पर नमक रगड़ दिया। यानी कि अंग्रेजों ने हमारे देश को निचोड़ दिया और हमारी कल्चर को ड्राई बना दिया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने थी, उनके सामने जो दिल्ली के उस समय जो दिल्ली के सम्राट थे, वो लोग बड़े इनडिसीव थे। और अब कहता है कि दिल्ली में बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, अंग्रेजों ने सबको पूरी तरह से निचोड़ दिया है। आवर प्राइड बाइट्स द डस्ट, हमारी जो सर का ताज दिल्ली थी वो धूल में मिल गई है। स्टिल प्यूलेट दी डिस्क्रिप्ट रूम्स, अभी भी इस बर्बाद हुए खंडर में बहुत भीड़ है। नाउ ब्लड ट्रिकल्स डाउन दी जमुना, अब जो खून है वो जमुना में बह चुका है। वाइल एम्परर फ्लाइज इन डिसीव काइट्स, जबकि जो सम्राट हैं वो बिना सोचे समझे पतंग उड़ाते हैं, और जमुना में जो खून है वो बह चुका है। और मोन्स इन वर्स हिज डिसकम्फर्ट, यहाँ पे वो बहादुर शाह जफर की बात करते हैं कि जो कि शेर व शायरी लिखा करते थे। वो कहता है कि और बादशाह रंगीला पतंग उड़ाया करते थे। वो कहता है कि अब पहले वाले बादशाह पतंग उड़ाया करते थे, या वो दुख में और तो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो शेर व शायरी लिखते हैं। लिसन जोक, बहुत ही फेमस शायर हैं जोक देहलवी, इनकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जोक सुनो, आफ्टर यू हु इज लेफ्ट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, तुम्हारे बाद अब दिल्ली के बारे में बात करने के लिए बचा ही कौन है। शॉर्ट ऑफ रिंगिंग ऑफ नेक, आई ट्राई एवरी ट्रिक ऑफ फ्रेज टू कॉस्मेटाइज दी ब्लैंक पेज। वो कहता है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ क्रिएटिविटी फ्लोरिश ही नहीं कर सकती है। मैंने हर तरीके से खाली पेज को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, जितनी भी मेरे को फ्रेजेस आती थी मैंने सबका प्रयोग करके ए ब्लैंक पेज को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इट रिफ्यूजेस टू इम्प्रूव, पर ये पेज इम्प्रूव होने से इनकार कर देता है। नाउ आई प्रेफर ए टू प्रेजेंट स्पीच नोक द मेटाफर आउट ऑफ इट, अब तो कहता है कि मैं बिना किसी शर्म के ये बात सबके सामने कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, पर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते हो। ए ब्राह्मणी काइट प्रिजर्व द आफ्टरनून,
एक ब्राह्मणी पतंग जो है वो दोपहर के बाद बजती है। एज आई राइट दिस नियर थिंग डिस्ट्रैक्ट मी, जैसे ही मैं ये लिखता हूँ एक चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। द लिक्सपीटल टाउन, लिक्सपीटल टाउन मतलब वो जो जिसे हम कहते हैं ना चमचागिरी करने वाला कस्बा है ये दिल्ली। इट्स बैक स्ट्रीट पट्रिड विद एम्पायर, पट्रिड विद एम्पायर मतलब है सर कि वो जो जो बादशाहों का जो वो रोटन लिगेसी हमारे पास बची थी, और वो लिगेसी धीरे धीरे क्या है दिल्ली की जो बैक स्ट्रीट टाउन में भर चुकी है, उसके एटमॉस्फेयर को उसने करप्ट कर दिया है। कुतुब में एंड पुराना किला, स्क्रैप ऑफ पेपर ब्लाउन अबाउट मी, और वो कहता है कि कुतुब मीनार है, पुराना किला है, ये सब चीजें मेरे सामने हैं। डे आफ्टर डे देयर डिस्टेंट टंग रास्प माई वर्स, और वो जो उनकी जो डिस्टेंट आवाजें हैं, भाषाएं हैं, वो मेरी कविता को ग्राइंड करती हैं। थ्रो डस्ट इन द एयर, वो मेरी आंखों में कुछ झूल झोंकती हैं। विल इंद्रप्रस्थ राइज अगेन, क्या दोबारा से इंद्रप्रस्थ खड़ा होगा? ये क्वेश्चन है कि जो भारत की प्राचीन शक्ति है, पावर है, ग्लोरी है, क्या वो फिर से रीसरफेस होगी, अपने आप को रीअसर्ट करेगी? द जमुना हैज फॉरएवर कवर्स इट्स स्पोर्ट्स। अब वो कहते हैं कि जो जमुना जो है उसके अपने ट्रैक्स को हमेशा के लिए कवर कर लिया है, यानी कि जो हमारे प्राचीन साम्राज्य के जो ट्रैक्स और फुटप्रिंट्स थे वो अब हमेशा के लिए हिस्ट्री से साफ कर दिए गए हैं। द चिल्ड्रन ग्रो अप, लाइफ एट 45 इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, 45 की एज में जिंदगी जो है वो तो ताजी हवा का झोंका है। द चिल्ड्रन आर ग्रो अप, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। देयर आईज हॉन माई नाइट्स, उनकी जो आंखें हैं वो मेरी रातों को बड़ा ही शार्प करती हैं। आई सॉफ्टन टू द टच, और मैं तो अब टच के लिए बड़ा ही सॉफ्ट हूँ। द वाइफ कीप्स हाउस, मेरी वाइफ घर चलाती है। फ्रॉम अफार शेप्स द पोइम्स टिल दे बिकम फैमिलियर एज पेरियरा, और इसके अलावा मैं पोइम्स भी लिखता हूँ जबकि जो कि पेरियरा की तरह फैमिलियर हो जाती हैं। टू वन सेल्फ स्टिल नो पोस्चर, जो कि कोई पोस्चर नहीं दिखाती हैं। ऑन रेयर ओकेजन स्टम्बल अपॉन दी ब्लेसिंग्स ऑफ सिंप्लिसिटी, और कभी कभी बहुत ही रेयरली वो पोइम्स जो हैं वो सिंपल सी बन जाती हैं। आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर, और मैं इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। मैंने बड़े दिल से ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।